अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग थोड़ा सा बिजी भी है और टेस्टी भी है, लेकिन सबसे पहले आज मेरा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मिशन है केलर की सफाई करना। आज हमने करना है केलर को ऑर्गेनाइज। सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पर पैनकेक। अच्छा, पैनकेक मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी वीडियोज़ देखी थी, दूसरे केक तो मैं बनाती रहती हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ट्राई कर लिया जाए। तो ब्लेंडर में मैंने डाला एक अंडा और 3/4 कप मैदा। शुगर मैंने 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून ऐड की थी, क्योंकि जो बनाना है वो ऑलरेडी मीठा होता है। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ा सा मतलब ऑयल मैंने अंदाजे से ही ऐड कर लिया था, और 2 टेबलस्पून मिल्क। थोड़ा सा नमक डाला और इसको ब्लेंड कर लिया। और मैंने सोचा कि पहले ना इसको स्टोव को थोड़ा सा साफ कर लूँ। 2 दिन से इस दफा मैंने साफ नहीं किया और काफी ज्यादा गंदा हो रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा टिश्यू से बस साफ कर रही थी और गंदा हो गया। अच्छा, मेरे पास ना ये एक छोटा सा पैन था, तो मैंने सोचा इसके अंदर बनाती हूँ। साथ ही मैं काफे भी तैयार कर रही थी कि काफे के साथ खाऊंगी, और पैन में मुझे लगता था बड़े मजेदार, मतलब बड़े अच्छे से बनेंगे, तो इसमें मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन इसमें ना काम खराब हो रहा था, क्योंकि वो उठाए नहीं जा रहे थे। और अभी मेरे हाथ से कि उसको थोड़ा सा टाइम और चाहिए था, और मैं पहले ही छेड़ा छेड़ी उसके साथ कर रही थी। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, तो नेक्स्ट टाइम तक पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर मेरे से गलती हुई थी। पहले वाला ना उठाया ही नहीं गया, और जब मैंने नहीं उठाया ना उसको थोड़ी देर के बाद जब जाके उठाया ना, तो वो जल गया था। फिर हमने ले लिया था तवा, और इसके ऊपर अच्छे बन गए थे। वैसे मतलब आराम से ना हम उठा सकते थे, और इसमें जितने भी मैंने बनाए ना सही वाले बने थे। और जो पड़ा है ना वो सामने पीछे आपको नजर आ रहा है, वो भी मैंने इसी पर बनाया था। उसके अंदर तो कोई भी नहीं अच्छा बना, एक बना था, वो भी मतलब इतना अच्छा नहीं बना, और मैंने उसको वैसे फिर साइड पर कर दिया था। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, कुछ के मुझे कमेंट आते हैं कि इनके साथ मैनेज कैसे कर लेती हूँ। ऐसे मैनेज कर लेती हूँ। पीछे आवाज़ें आ रही है ना, ये बिहाइंड दी सीन। अगर मैं वॉइस आपको सुनाऊँ ना, ये क्या क्या लगी होती है, मैं इनके साथ क्या क्या लगी होती है और कैसे वीडियो बना रही होती हूँ। अब मैं आ गई हूँ केलर में। अच्छा, जर्मनी में ना केलर का भी एक अपना ही रोल है। घर में जिस चीज़ की समझ आना है कि इसको अब रखना कहाँ है, तो बस वो फिर केलर में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब केलर का दरवाज़ा खोलो तो फिर लगता है कि पता नहीं हमने यहाँ पर घर बसाया है या फिर स्टोरेज बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने भी सोच रखा था कि बस बहुत हो गया, आज मुझे केलर को क्लीन करना है, कपड़ों को अरेंज करना है, चीजें सॉर्ट करनी है और स्पेस को थोड़ा बेटर यूटिलाइज करना है। और बस मैं लगी थी काम पर। आबिश और अमायरा को मैं छोड़ आई थी इमरान के पास, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना स्टार्ट पर कि जो बाहर मतलब रूम से बाहर दरवाजे से बाहर जो चीज़ें फैली हुई हैं, और अंदर का जो हाल था ना, अभी मैं फुल तो आपको मतलब दिखाया ही है स्टार्ट पर। तो यहाँ पर मैं उनको साथ लेके आके ना काम नहीं कर सकती थी। केलर हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उसको ऑर्गेनाइज करके रखें, अच्छे तरीके से सेट करके रख लेना, तो वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। आधा घंटा अगर कोई चीज़ देखनी है ना, तो डिटेक्टिव बन के नहीं ढूंढना पड़ता। मैं वैसे ना सेट करती रहती थी साथ साथ। सर्दी वाले कपड़े अलग, गर्मी के अलग, अमायरा के अलग, इमरान के अलग, मेरे अलग। लेकिन अभी ना कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था कि मैं बस शॉपर में डाल के दे देती थी इमरान को कि नीचे रखा हो, जब मैं मतलब कर सकूँगी फिर जाके कर दूँगी। अच्छा, ये जो सामने आपको बड़ा सा कुशन नज़र आ रहा है ना, ये इमरान ने ना तीमू से ऑर्डर किया था, ये समझ के वो जो एक्स विंग होते हैं ना, मतलब वो सारे का सारा आएगा, लेकिन वो आ गया सिर्फ और सिर्फ कुशन। और तब से ये ना ऐसे ही पड़ा हुआ है। कभी कभार हम इसको यूज़ करते हैं, फिर सीधे रख देते हैं। और फाइनली केलर हो गया ऑर्गेनाइजर। अब देखें कि चीज़ें अच्छे से नज़र आ रही हैं, और भी हम रख सकते हैं। अब ऊपर से और भी माल सबाब उठाकर ला सकते हैं, हम इधर रख सकते हैं। केलर के बहुत फ़ायदे हैं। जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, सीजनल क्लॉथ होती हैं, वो सारे के सारे आप नीचे जाके फेंक सकते हो। अगर थोड़ा सा ना आपका साफ़ सुथरा रहता है, वहाँ पर अननेसेसरी चीज़ें नहीं होती। और केलर जो है ना, वो घर में ज़रूर होना चाहिए। बाकी बातें भी होती रहेंगी। साथ साथ हम बनाते हैं कोफ्ते, 2 टेबलस्पून बेसन और स्पाइसेस, जिसमें सॉल्ट, रेड चिली, ज़ीरा, गरम मसाला, मतलब यही बेसिक मसाले मैंने ऐड किए थे। और ग्रीन चिली अनियन को मैंने ना चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक बारीक। अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा सा ऐड किया और उनको मैरिनेट करके थोड़ी देर फ्रिज में रखा। उसके बाद इसके बनाए मैंने बॉल्स, जो भी साइज़ मुझे चाहिए था। और इसको मैं हमेशा से ना पहले थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, क्योंकि वो फिर ना क्रिस्पी से हो जाते हैं, और मुझे ना ऐसे ही पसंद है। डायरेक्टली कुछ लोग जो है ना, वो मतलब सालन में ही बनाते हैं, उसको शोरबे में ही पकाते हैं, लेकिन मैं इसको हमेशा से ही ना ऐसे थोड़ा सा फ्राई करती हूँ ऊपर से। दूसरी साइड पर मैं बना रही थी इसके लिए मसाला, और तीसरी साइड पर भी मैं बॉयल कर रही थी आलू, जो कि मैंने कोफ्ते में ऐड करने। आलू कोफ्ते का सालन जो है ना, वो काफ़ी मज़ेदार सा कम्बिनेशन होता है इसका। जब मेरी शादी हुई थी, शादी के फर्स्ट ईयर, मैंने ना एक दफ़ा कोफ्ते भी बनाए थे, और सबको वहाँ पर बहुत पसंद आए थे। और मेरे ख्याल से वहाँ पर मैंने 2-3 दफ़ा बनाए थे। और जर्मनी जब से आई हूँ ना, मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाए हैं, काफ़ी देर से नहीं बनाया। मैंने सोचा चलो आज क्यों ना कोफ्ते ट्राई किए जाए। इसी में मैंने फ्राई करके इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया। जो मैंने मसाला साइड पर बनाया था ना, वो ही सिंपल जैसे हम बनाते हैं, तो उसको बाद में मैंने इसके अंदर ऐड किया, थोड़ा सा पानी ऐड किया, और इसको थोड़ी देर के लिए ना दम पर रख दिया। जब तक वो दम पर हैं, थोड़ी सी साफ़ सुथराई घर में भी रख लेते हैं। और ये हमारी डेली की नॉर्मल रूटीन यही होती है, खाना बनाना है,
कहीं कहलर पे चले जाओ, कभी वो साफ़ करो, कभी घर साफ़ करो, बस खाना पीना सफाई, यही हमारी नॉर्मल रूटीन होती है। हाँ, वीकली ग्रोसरी करनी है, कभी कभार घूमने चले जाना है, ऐसे ही हमारे दिन गुजरते हैं। कोई हमें देखकर बोल रहा होता है कि वाह क्या मतलब लाइफ गुजार रहे हैं, ये है वो है, और हम किसी को देखकर बोल रहे होते हैं। बात ये है कि जिस इंसान के पास जो चीज़ होती है ना, वो उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाता। हम जो दूसरों के पास होती है, हम कहते हैं ये मतलब ये लाइफ ठीक है, ये चीज़ ठीक है। पोचे शोचे ना मैं इसी में साफ करती हूँ ना। हमारा तुम करती क्या हो? ये कीड़े तो ये उठा के खा देते हैं, मुझे लगता है ये तो हर जगह पर होते हैं। और बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, सीधा बैठो। ये हर जगह पर होते हैं, इधर जर्मनी में हर जगह पर। तो जब मैं स्टार्ट पर आई थी, मुझे खुद बड़ा इनसे डर लगता था। इधर तो कम है, इधर तो बस ये है कि ये नज़र आया। एक दफ़ा हम गए थे जंगल के रास्ते से, इतने ज़्यादा थे सारे रास्ते में ना। छलियाँ खोने चले हैं, यहाँ पर हमें छलियाँ नज़र आई हैं। छलियाँ खोए हमारा। क्या? इधर आओ, इधर आगे तो आओ ना। ये वही है ना? हाँ, ये वही है। यहाँ पर अब उन्होंने वो गुलाब भी लगाया, वो देखो पीछे पौधा भी। यहाँ पर ना एक्सीडेंट हुआ था, ये जो सामने है ना, इनकी डेथ हुई थी। ऐसा मुझे इमरान ने बताया था कि इनकी डेथ हुई थी। तो जिधर डेथ होती है, ये अक्सर इस तरह से ना लगा देते हैं कि यहाँ पर ये वाक़या हुआ है। बच्चा, और वो उसकी आई थिंक फेवरेट गाड़ी थी ना, तो वो भी उन्होंने इधर रख दिया है। फ्लावर्स वगैरह आए हैं नए, पहले भी हमने देखा था, ये भी नए लगाया उन्होंने, गुलाब, और नीचे जो पौधे वगैरह लगे हैं। अच्छा, वैसे मैं मजाक कर रही थी, हम यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। वैसे ये लगी हैं, मुझे नहीं पता ये इनका टेस्ट वैसे ही होता है जैसे पाकिस्तान में होता है कि नहीं। अच्छा, मैं ना मजाक कर रही थी, हम कोई चीज़ें यहाँ से नहीं लेने आए, और यहाँ पर इस तरह के ना काम होते भी नहीं, और इनका टेस्ट भी नहीं होता जैसे पाकिस्तान का टेस्ट होता है ना। पाकिस्तान में छली वगैरह का टेस्ट होता है, वैसा नहीं। मुझे वो पाकिस्तान में जो होती है ना, कोयले के अंदर बनाती, इतनी मज़ेदार लगती है, इतनी पसंद है, मेरा बड़ा दिल करता है मैं खाऊँ। यहाँ से मैं 1-2 दफ़ा मार्केट से लेकर आई हूँ, वो जो बॉयल होती हैं, लेकिन उस तरह का टेस्ट नहीं होता। बस ये कि थोड़ी सी छली होती है, जी हम छली खा रहे हैं। हम वहाँ से होके आरडी की तरफ जाते थे, आज हमने यहाँ से जाना है इस तरफ। वो सामने मेन रोड है, वो भी आरडी की तरफ ही जाता है, ये भी आरडी की तरफ ही जाता है। आज हमने सोचा कि इस तरफ जाते हैं थोड़ी देर, और वो सामने हमारे घर है, मतलब ये जो सामने घर नज़र आ रहा है ना, उधर हमारा घर है। कितनी प्यारी जगह पर रहती हूँ मैं। इधर भी साफ़ सफाया हो गया है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, कोई कीड़ा ही ना आ जाए। कुछ दिन पहले ज़्यादा ही गंद था इधर। मैडम वो चली गई थी, अब साइकिल को उधर छोड़ के आ रही है, भाग के आ रही है। और आप भी उठ गई है, उठ के आप भी। मुझे ना एक बात याद आई है, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हम फर्स्ट ईयर ही ना गए थे मरी, इस्लामाबाद वगैरह ना। तो वहाँ पर जाकर ना है खाना वगैरह तो खाते ही थे, लेकिन कभी मुझसे इमरान पूछते थे ना कि कुछ खाना है, कोई भूख लगी है, तो वो जो अपनी तरफ से मैं स्पेशल सा बताती थी ना, वो ये होता था, हाँ जी मुझे खानी है छली। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने छली ली थी और एक दफ़ा मैंने चाट ली थी। तो कभी कभार जब वो शहर जाते हैं कोई मतलब चीज़ें लेने, अच्छा मैं बेसिकली ना पाकिस्तान से भी विलेज में हूँ और इधर भी मैं विलेज में आई हूँ, तो वहाँ से अगर वो मुझसे कुछ पूछते थे कि कुछ खाना है, कुछ लेकर आऊँ, तो वहाँ पर भी मेरी 2 चीज़ें होती थी, मतलब चाट ले आओ। एक चाट मिलती थी शीदे की चाट, बहुत मज़ेदार सी वो चाट होती थी, तो वो बोलती थी कि चाट ले आना या फिर सिंगनियाँ। अच्छा, अब मुझे जो चीज़ पसंद है मैंने तो वही मंगवानी होती है। इधर अगर किसी ने आना है ना पाकिस्तान में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कुछ मंगवाना है, तो मैंने उनको यही बोला है हाँ मंगवाना है, सिंगनियाँ मंगवा दो। भाई अभी इतनी बातें थी, व्लॉग खत्म हो गया। चलो अपना ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।